श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ। ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, एक अचार खिला, तुम्हें अब अचार खिला रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं अब दाल चावल खिला, अब मैं दाल चावल खिला रहा हूं। अब ये नेत्र बंद करके उसको भावना करनी होती है कि मेरे जो ठाकुर जी वो सचल मेरे सामने हैं और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। और ये भोग प्रसादी निवेदन करके अब आपने क्या भावना की, यहां से मधुमंगल आ गए, श्रीदामा आ गए, तनसुखा आ गए, मनसुखा, सबरे सखा ठाकुर जी को घेर के बैठ गए। अब ठाकुर जी ही रहते हैं पंढरपुर में, स्थिर हैं। ऐसी लक्ष्मी मैया भी स्थिर है ना, वो ऐसे उनको उठा के लेटा नहीं सकते, उनके सामने बस बिस्तर रख दिया जाता और भावना की जाती नेत्र बंद करके कि ठाकुर जी अब ऐसे से अपने आप उतर के आके बिस्तर पर आके लेट गए। ये भावना की जाती है और भावना करके और फिर कपाट लगा करके बाहर आ जाते हैं पुजारी जी। और फिर इसी भावना में अर्चक को खुद भी शयन में जाना चाहिए कि ठाकुर जी सो रहे हैं, ठाकुर जी पढ़ रहे हैं, ठाकुर जी जलपान कर रहे हैं, ठाकुर जी मिश्री पा रहे हैं, ठाकुर जी करवट ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो पुजारी जी भावना में गए और जैसे जाके पुजारी जी सोए, मन में भावना कर रहे थे ठाकुर जी सो रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी भावना में क्या दिखा, रजाई दूर फेंकी हुई है, बिस्तर पे ठाकुर जी नहीं है। नजर उठा के देखा तो सामने भी ठाकुर जी नहीं है। तभी देखा कि मंजीरे की आवाज आ रही है, घुंघरुओं की छमछम आवाज आ रही है। और थोड़ी दूर पर जब नेत्र घुमा करके देखा तो क्या पाया, श्री पांडुरंग विठल भगवान अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं और परांबा जगदम्बा श्री रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं और ठाकुर जी कीर्तन क्या कर रहे हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान। और आप ये कैसा कीर्तन कर रहे हो? ठाकुर जी बोले अब अपना कीर्तन थोड़ी होता है, खुमाई अपना नाम कौन गाता है भाई, खुमाई अपना नाम कौन गाता है भाई। ठाकुर जी से बोले आप किसका नाम गाते हो? बोले मैं अपने, जैसे तुम अपने इष्ट यानी कि मेरा कीर्तन करते हो, ऐसे ही मैं अपने इष्ट अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। ज्ञानोबा तुकार। भक्त कौन है? ठाकुर जी के इष्ट हैं। और इसी विषय पर हम लोग ये पूरी 4 दिन की कथा सुनेंगे कि ठाकुर जी के इष्ट कौन है, भक्त हैं। इसका मतलब अपने आप को मत मान लीजिएगा, कहीं विठ्ठल भगवान से जाके कहो देखो हम आए आपको दर्शन देने, हम आपके इष्ट हैं, सुदर्शन चक्र घूम जाएगा। भक्त इष्ट कौन है ठाकुर जी के, ये तो हम श्रवण करेंगे। किन किन को इष्ट माना? पुजारी जी बोले नाथ एक बात बताओ, आपके इष्ट 2 ही हैं, एक तो ज्ञानदेव श्री ज्ञानेश्वर माउली और दूसरे श्री तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले नहीं, बोले तो आप तो 2 ही नाम गाते हो, ज्ञानोबा तुकाराम, बाकी के इतने सारे भक्त आपके वो सब कहां गए? मीराबाई का नाम नहीं लिया, कबीरदास का नाम नहीं लिया, रैदास का नाम नहीं लिया, तुलसीदास का नाम नहीं लिया, ये सारे भक्त कहां गए आपके? ठाकुर जी बोले भाई देखो हमारी बुद्धि को समझो। पुजारी जी बोले कैसे? बोले ज्ञानेश्वर माउली जो हैं ये कलिकाल के एक प्रकार से सबसे पहले भक्त हैं, इसलिए पहला नाम उनका। और श्री तुकाराम जी जो हैं ये भक्ति शतक, बीच में 100 वर्ष आया था जिसमें केवल भक्ति भक्त हुए थे। इन्हीं 100 वर्षों में मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, कुमनदास हुए, सूरदास हुए, ये सब 100 वर्ष के अंतराल में ही हुए थे। इसको भक्ति शतक कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति शतक। उसी समय तुलसीदास जी हुए, उसी समय सबका जन्म इन 100 वर्षों में ही हुआ, इसको भक्ति शतक कहते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भक्ति शतक के पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर जी और भक्ति शतक के अंतिम भक्त हैं श्री तुकाराम जी। इसलिए मैं गाता हूं ज्ञानोबा तुकाराम। तो दोनों का नाम लेते ही बीच में जितने भक्त हैं सबको अपने आप वंदन हो जाता है, सबका अपने आप नाम स्मरण हो जाता है। पुजारी जी बोले भगवान आप बहुत श्रमित हो जाते हो, आप दिन भर खड़े रहते हो, भक्तों को दर्शन देते हो और रात को आप कीर्तन करोगे तो ये कैसे चलेगा नाथ। अब आप एक काम कीजिए। ठाकुर जी बोले मेरा मन नहीं लगता, तुम मेरा ही नाम मुझको सुनाते हो, मेरा मन नहीं लगता इसमें। तो फिर तब से नियम हो गया राम कृष्ण हरि ज्ञानोबा तुकाराम, राम कृष्ण हरि ज्ञानोबा तुकाराम। तब से पंढरपुर में एक ऐसे कीर्तन होता है, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय ज्ञानोबा तुकाराम, जय ज्ञानोबा तुकाराम, जय जय ज्ञानोबा तुकाराम, जय जय ज्ञानोबा तुकाराम। ठाकुर जी को कह दिया आप आराम किया करो, हम लोग ही ज्ञानोबा तुकाराम गा दिया करेंगे, आप खुश हो जाना। ठाकुर जी बोले ठीक है।
तो भक्त कौन है? जिनका चरित्र आप सुनने बैठे हैं, ठाकुर जी के इष्ट हैं। और ये कैसे इष्ट हैं वही सुनेंगे हम अगले 4 दिन तक। मेरा परम सौभाग्य है कि कोल्हापुर, वैसे तो मेरा दूसरी बार आना हुआ, पर कथा हम पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पंढरपुर में ही कथा थी, संभवतः पिछले वर्ष अगस्त में थी, और तब हम कोल्हापुरी उतरे थे। और कोल्हापुर में फिर चाहिए, सम्मान के लिए होनी चाहिए, ये देह रख के ही होनी चाहिए कि मेरे पुण्य घटेंगे, थोड़ा अपनी प्रशंसा कर तो दूं, और मजाक में होना चाहिए, सीरियसली नहीं। तो कोल्हापुर वैसे तो पहले आए थे, दर्शन किए महालक्ष्मी मैया के, उसके बाद पंढरपुर में कथा हुई, खूब आनंद से श्री ठाकुर जी को कथा सुनाई, और अब पंढरपुर से थोड़ी दूर कोल्हापुर आए हैं, वहां भागवत सुनाई, यहां भक्त चरित्र सुनाएंगे। अब एक बात कहें, भागवत के श्रोता भक्त हैं और भक्त चरित्र के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं। आप लोग तो माध्यम बने हो, आप लोग तो केवल माध्यम बने हुए हैं, असली श्रोता तो वो दोनों बैठे हैं वहां पे। आप लोगों को देख रहे हैं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। इसलिए कथा भक्त चरित्र की हो तो उसकी कथा तो ठाकुर जी ही सुनते हैं, कोई और नहीं। आज कोल्हापुर में ये मंगलमयी कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। लक्ष्मी ठाकुर जी की नित्य प्रिया है। नित्य प्रिया मतलब नित्य अर्धांगिनी है। व्यवहारिक रूप से, शास्त्रीय रूप से, प्रामाणिक रूप से लक्ष्मी ठाकुर जी की ही है। लक्ष्मी का व्यय करने वाले, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है, लक्ष्मी के प्रति मां की बुद्धि रखता है। मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है, ये मेरी पुत्री है। और अधम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखता है, ये मेरी है। इसलिए आप जिस नगरी में रहते हैं ये मां लक्ष्मी की भूमि है, मां लक्ष्मी की नगरी है। ये 3 भावनाएं हैं, प्रयास कीजिएगा तीसरी वाली कभी चित्त में ना आवे। लक्ष्मी पत्नी केवल और केवल नाथ की है, आपकी कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी का मतलब आप दूसरे वे में धन को ही समझा कीजिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म में धन को ही लक्ष्मी माना गया है। तो प्रयास कीजिएगा कि तीसरी वाली भावना कभी ना बने। वो आपकी पत्नी कभी नहीं हो सकती। आपके अंदर कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है, हमने मेहनत करके कमाया, हमने खून पसीना एक करके कमाया, हमने परिश्रम करके कमाया, हम भोगेंगे। इतना पैसा कमाया है, इससे हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा पिएंगे, इसके साथ घूमेंगे, उसके साथ घूमेंगे, यहां उड़ाएंगे, वहां उड़ाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी अति होने पर उसका अपने उपभोग के लिए, अपने ऐशो आरामों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना, ये एक प्रकार से तीसरी प्रवृत्ति है, अधम। पत्नी मत मानिए, वो आपने उसको बहुत मेहनत करके प्राप्त किया, वो कृपा करने के लिए आपके पास आई है, आपके भोगों की पूर्ति के लिए नहीं। दूसरा है मध्यम। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है। पिता और पुत्री का संबंध कैसा होता है? जैसे ही पुत्री की आयु बढ़ने लगती है और पुत्री एक आयु में आ जाती है तो पिता को चिंता होने लगती है, क्या अब इसका ब्याह करना है, अब इसके लिए सुयोग वर ढूंढना है, अब इसका मुझे अच्छे वर के हाथ कन्यादान करना है। लेकिन यहां पर एक नियम है, सांसारिक जो हमारी वैसी बेटियां हैं उनका तो हम ब्याह सुंदर वर से करेंगे, पढ़े लिखे से करेंगे, धनवान से करेंगे, अच्छे व्यक्ति से करेंगे। पर लक्ष्मी का तो फिक्स है, इनका ब्याह केवल एक से ही होता है। किससे? किससे? जोर से बोलो। नारायण से। और नारायण कौन है? श्री कृष्ण। नारायण कौन है? श्री विठ्ठल। नारायण कौन है? तिरुपति। नारायण कौन है? राधा रमण। नारायण कौन है? श्री बिहारी जी। तो दूसरी स्थिति रखने वाला लक्ष्मी के प्रति जो व्यक्ति है उसको लक्ष्मी के प्रति पुत्री का भाव रखना चाहिए। और पुत्री जैसे ही बढ़े, मतलब धन बढ़े, घर में लगे कि अब हमारा व्यापार वर्धन हो रहा है, धन की आमदनी खूब हो रही है, तो अब धीरे धीरे उसका चिंता होनी चाहिए कि अब क्या करें। अधम व्यक्ति जो होगा वो तो भोगेगा, वो तो उससे खाएगा, कभी मांस खाएगा, कभी मदिरा पिएगा, कभी परस्त्री संग करेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कुछ करेगा।
पर मध्यम व्यक्ति की चिंता कैसे बढ़ती है? लक्ष्मी बढ़ने पर वो सोचता है अब इसका ब्याह करना चाहिए। और ब्याह कैसे होता है लक्ष्मी का? आप तीर्थ में जाते हैं तो कोल्हापुर से तीर्थ तक जाने में जो आपका धन व्यय होता है वो आपकी लक्ष्मी का ब्याह हो रहा है ठाकुर जी से। तीर्थ में जाकर के जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, असहाय बालकों की शिक्षा की सेवा कर रहे हो, असहाय बहनों के ब्याह की सेवा कर रहे हो, वृद्धाश्रम में अनाथालय में जाकर के उन जीवों की सेवा कर रहे हो, ये सब क्या है? लक्ष्मी का नारायण से विवाह। और एक बात कहें, ये सब तो है ही, फिर उसके बाद आप किसी वैष्णव को अपने नगर में बुला करके ऐसी भक्त चरित्र कथा करवा रहे हो। इसमें जो भी व्यय हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, घर में कोई पूजा हो रही है, ठाकुर जी का घर में उत्सव हो रहा है, फूल बंगले बन रहे हैं, सुंदर फुवारे लगाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का नौका विहार मनोरथ हो रहा है। ये जहां कहीं भी ठाकुर जी के लिए आप लक्ष्मी का व्यय करते हो, वो सब लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। ये मध्यम। और उत्तम व्यक्ति जो होता है, थोड़ी सी वो हुई है आगे पीछे, उत्तम व्यक्ति जो है वो पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति जो है वो मां मानता है। तो अभी जब हमने बात सुनी, ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति पुत्री मान करके बढ़ने पर ब्याह करता है। मध्यम क्या करता है? मध्यम व्यक्ति मां मानता है। और बालक का भाव मां के प्रति कैसा होता है? ये मेरी हैं, ये किसी और को गोद में ना ले, ये बस मेरे पास ही रहें। छोटे बालक को, अगर छोटे बालक के सामने मां किसी और के बालक को उठा ले तो बालक घबरा जाता, क्यों किसी और को, क्यों मुझे लो, पीटने लगेगा, उस बालक को दूर फेंकेगा। इसका मतलब क्या है? मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी का व्यय अपने कल्याण के लिए करता है। करता तो है धार्मिक अनुष्ठानों में, लेकिन उसका मतलब उसका भाव कैसा होता है? मैं कथा करा लूं, घर में ही करा लूं, ज्यादा लोग नहीं आवे, मैं सुन लूं, मेरे घर वाले सुन ले, बस यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, गुपचुप हो जाए, किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसे करा दो। पंढरपुर गए, मुझे वीवीआईपी दर्शन करा दो, मैं मेरे बच्चे दर्शन करके चले जाएं, बाकियों से उसको मतलब नहीं। मतलब वो लक्ष्मी का व्यय करता तो है भगवत सेवा में, पर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख के करता है, बस सर्वांगीण विकास के भावना से नहीं। वो मध्यम है। और उत्तम व्यक्ति तो अभी हमने बताया, जो सबके लिए लक्ष्मी को सुलभ करा करके ठाकुर जी से ब्याह में तो सबको बुलाया जाता है ना, ब्याह में सबको बुलाया जाता है, चोरी में सबको नहीं बुलाया जाता। चोरी कभी ऐसी सुनी कि पूरे नगर को इनविटेशन दिया, आज रात हम डाका डालने चाह रहे, चलो सबरे चलो, एक एक घर से एक एक बालक निकल के आओ, ऐसे कौन जाता है चोरी? चोरी तो चोरी से ही जाते हैं, एक दो लोग ही जाते हैं। तो आप जिस नगरी में रहते हैं ये महालक्ष्मी की नगरी है, और महालक्ष्मी के प्रति ये तीन भाव है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्री मानता है, मध्यम मां मानता है, और अधम पत्नी मानता है। आज तक रावण का केवल एक ही दोष है बेचारे का, कि उसने लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास किया, हजारों लाखों सालों से पुतला जल रहा है उसका। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, रावण ने तो सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया था, उसका तो हम पुतला जलाते हैं, और दुर्योधन ने तो चीरहरण तक किया था द्रौपदी का, उसका हम कुछ भी नहीं करते। दुर्योधन ने चीरहरण किया, ठाकुर जी ने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था वो दिया, लेकिन रावण ने पत्नी बनाने का प्रयास किया सीता जी को। उसकी भावना यही थी, वो रोज आकर के यही कहता था, राम को भूल जाओ, मुझसे ब्याह करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, लंका की तुमको महारानी बनाना चाहता हूं। लक्ष्मी को उसके नाथ से दूर करके अपना स्वामित्व अधिकार उस पर डालना, ये जघन्य पाप है, और उस पाप का आज तक दंड भोग रहा है रावण। आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर पुत्री मानो। अभी तक तो आप मां ही मानते होंगे, एक बार मेरे कहे से लाली मान के दर्शन करो। ये लाली हैं, ये छोटी सी लाली हैं, और हम इनके पिता हैं। हमें चाहिए कि इनका और इनके पति का, इनके होने वाले वर यानी पंडरीनाथ का मिलन हो। कभी कभी आप लोग पंढरपुर जाते हैं तो कुछ सामग्री लक्ष्मी जी से स्पर्श करा के ले जाया करो, वहां जाके अर्पित किया करो। कभी कभी पंढरपुर से जब यहां आते हैं तो ठाकुर जी की चढ़ोत्री माला ला करके लक्ष्मी जी को प्रदान किया करो। धन का व्यय भी एक दूसरे के भाव से इसी प्रकार से किया करो। ये तभी कर सकते हो जब पुत्री भाव रखोगे। अच्छा एक बात, लक्ष्मी जी को अगर मां मानोगे तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? कौन हुए? पिताजी हुए। और लक्ष्मी जी अगर लाली हुई तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? अरे हाँ लाला, जमाई कौन हुए? पंडरीनाथ आपके दामाद हुए। आप जाकर के उनको दामाद जी बोल सकते हो।
अगर आप लक्ष्मी जी को लाली बोलोगे तो पंढरपुर जाकर के श्री पंडरीनाथ जी को बोल सकते हो ये हमारे दामाद जी हैं। और अगर आपकी लाली है तो आपके बच्चों की बहन हुई लक्ष्मी जी, और आपके बच्चों के श्री पंडरीनाथ जी कौन हुए? जी जा जी। कितना अच्छा संबंध बन जाएगा। तो ऐसे संबंधों में व्यवस्थित होइए, या तो उनको बहन मानिएगा, या फिर उनको पुत्री मानो, या फिर उनको मां मानो। पत्नी मत मान लेना कभी भी। आप बोलोगे हमने कभी माना नहीं, पर आप धन को जो आपकी जेब में रखा उसके प्रति तो यही भावना रखते हो, मेरा है मैं इसको भोगूंगा। यही तो है पत्नी की भावना। नहीं, अपने उपयोग में लेना है, पर ठाकुर जी के निवेदित होकर के लेना। उसका बहुत ज्यादा उपभोग मत कीजिए, नहीं तो वो भोग दृष्टि मानी जाएगी, वो भी एक प्रकार का पाप है। ऐसी लक्ष्मी जी की ये पावन नगरी है। हम तो अभी नवरात्रि में भुसावल थे, महाराष्ट्र। वहां कथा हुई, 9 दिन तक अनुष्ठान चला, और 9 दिन का अनुष्ठान का फल हमको मिला कि इससे बढ़िया फल और किसी को नवरात्रि में नहीं मिला होगा। 9 दिन भगवती की आराधना करी और भगवती ने अपने नगर में कथा कहने ही बुला लिया, यहाँ आओ कथा सुनाओ हमको। तो ये सौभाग्य है। ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनेंगे। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं मंच पर, जिनके कृपा प्रसाद से ही आप सब लोग यहाँ ये कथा का देखो, यजमान और श्रोता साथ साथ ही बैठे। महाराज जी यजमान हैं और पंडरीनाथ भगवान इस कथा के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज सन 94 में उल्लासनगर गए थे पूज्य महाराज जी के वहां कथा सुनाने के लिए, और तब से उल्लासनगर का जिक्र होता रहता था कथा में। हमें भी पिछले 3 वर्षों से उल्लासनगर जाने का अवसर मिल रहा है, और मैं 3 वर्षों से महाराज जी के स्थान पर जाता हूं, वहां दर्शन करके आते हैं। और महाराज जी के हम तो भाव भी गाते हैं कथा में, यहां पर भी गाएंगे सुनाएंगे कुछ कुछ भाव। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट, मैंने तो इसका हिंदी और लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सिंधी कई बार समझ नहीं आती लोगों को। अजराह चलते चलते गोपाल मिलियो मिलियो, अजराह चलते चलते गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज भाग्य असांजा जाग्या, अज भाग्य असांजा जाग्या। ओ अज भाग्य हमारा जागा, अज भाग्य हमारा जागा। ओ नंदलाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। ऐसे हमारे महाराज जी के सुंदर भाव हैं, वो भी बीच बीच में सुनाते रहेंगे आप सब लोगों को। आइए, आज वैसे तो कथा का समय 6 बजे से है, और वैसे तो क्या है ही है 6 बजे से, पर आप लोग समय से आ जाएंगे तो हम भी समय से आकर के कथा सुनाएंगे। 9 बजे तक कथा का क्रम रहेगा रोज, और नित्य पंढरपुर के भक्त, हमारे ब्रज के भक्त, और जहां कहीं के भी सुंदर भक्तों के भाव आते रहेंगे, सबके बीच में सुनाएंगे। भक्त चरित्र का प्रारंभ करें। बंधुओं, ठाकुर जी का एक स्वरूप है। भक्ति जब अतीत में आपके चित्त में आएगी और ठाकुर जी आपको स्वीकार करने लगेंगे, तो प्रेम में और स्वीकारीकरण का एक नियम होता है कि पहले अपने प्रेमी की परीक्षा ली जाती है। अगर वो भक्ति में परीक्षा आपकी नहीं हुई है तो समझो कि अभी आप ठाकुर जी के भय नहीं हो। आपने गुरु मंत्र ले लिया, आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो गया, और केवल इतना ही चल रहा है, और सुबह शाम दिया बत्ती हो जाती है ठाकुर जी की, महीना में एक बार पंढरपुर वृंदावन चले जाते हो, और इसी से आप संतुष्ट हो। अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी यदि स्वीकार करेंगे तो स्वीकारीकरण से पहले परीक्षा होगी आपकी, और परीक्षा सांसारिक नहीं है। सांसारिक परीक्षाएं तो हमारा प्रारब्ध होता है, जैसे कि बिजनेस में लॉस हो जाना, या परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ जाना, अच्छे संबंधों का टूट जाना, आदि आदि जो भी, ये तो हमारे प्रारब्ध हो सकते हैं। पर कई बार हमारे प्रारब्ध भक्ति में भी अपनी टांग अड़ाने लग जाए, हमारी भक्ति छूटने लग जाए, नाम जब छूटने लग जाए, दर्शन छूटने लग जाए, भाव खत्म होने लग जाए, लोग हमारी भक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाए,
मतलब किसी भी प्रकार से परीक्षा में आपकी भक्ति बीच में फंस जाए, तब समझो कि ये परीक्षा कोई और नहीं, ठाकुर जी ले रहे हैं। और उस समय आपको कैसे रहना है, ये भक्तों से सीखिए। परीक्षा सबकी हुई है। एक भक्त आप मुझे ऐसा बता दीजिएगा, हम 4 दिन में चैलेंज कर रहे हैं, किसी एक ऐसे भक्त का नाम बताइए जिसकी परीक्षा नहीं हुई हो और उसने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। हम बताएं नाम, मैं और आप। हमारी परीक्षा नहीं हुई है अभी तक। हम परीक्षा कहां हुई है अभी तक? हमसे तो ठाकुर जी कभी कभी नेक टेढ़ी नजर करते हैं, उतने में तो हम कांपने लग जाते हैं। पर ठाकुर जी को दया आ जाती, छोड़ो रहने दो भैया, ये इतने में इसकी हालत खराब हो रही है, कहीं प्रचंड कर दिया तो ये तो पधार ही जाएगा। एक दिन डिप्रेशन हो जाए तो अगले दिन तो हम लोग सुसाइड करने की सोचने लग जाते हैं। ठाकुर जी कहते भले आदमी तू खा पी मस्त रहे, नहीं लेनी मुझे परीक्षा। सच में मुझे ऐसा कभी कभी अनुभव होता है कि हम अभी परिपक्व हैं ही नहीं कि हम परीक्षा दे सकें, इसलिए ठाकुर जी लेते भी नहीं है। किसी काल में ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने खूब परीक्षा दी। एक भक्त का चरित्र आज मैं जब बंबई से आ रहा था तो मेरे मन में बार बार आया। पूना के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम था पुरंदरपुर। क्या नाम था? पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण का जन्म हुआ। थे तो ब्राह्मण, शिखा सूत्र भी रखते थे, तिलक भी लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। एक बात याद रखिएगा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। कितनी बार ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जाति में भले ही श्रेष्ठ नहीं है, पर ठाकुर जी ने उनको ब्राह्मणों से भी ज्यादा महत्व दिया। श्री तुकाराम जी महाराज वे ब्राह्मण नहीं थे, पर श्री तुकाराम जी का अभंग सुनकर के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज भी उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे। श्री तुकाराम जी महाराज ऐसे भक्त थे कि उनके लिए श्री पंडरीनाथ भगवान मचल जाते थे उनको देखने के लिए। चोखो मेला पंढरपुर के पास भक्त हुए, उनका चरित्र मैंने कहा है। कैसे अद्भुत भक्त, श्रेष्ठ जाति के नहीं थे संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी आप किस वर्ण में जन्मे हो इससे ठाकुर जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जहां भी जन्मे हो आपका स्वभाव कैसा है वो ठाकुर जी देखते हैं। आपका व्यवहार कैसा, आपकी विचारधारा कैसी। तो ये उन भक्तों के लिए जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, वो भक्त बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है संध्योपासन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठे, केवल तिलक लगाया, स्नान करके चोटी शिखा बांधी और सीधे अपने गल्ले पे पहुंच जाते थे। उनको दिन भर का यही क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे, और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेकर पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो कथा। ब्याह के अगले दिन ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। लेकिन पुरंदर ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं।
पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतार रही है, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। पत्नी बोली क्या करे, रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोली ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिया, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया, सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी। केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। भाई सारे गहने उतार देना मां के लिए अशुभ होता है। पतली सी एक नाक में वो नथ भी नहीं थी, छोटी सी एक कील जैसी थी, उसके लिए भी बोले कि रात में तो उतारी दिया करो इसको भी। इतने कंजूस, सब उतार दिया। पत्नी बेचारी साड़ी में और केवल एक नथ लगा करके, मांग में सिंदूर भर के, बिंदी लगा के वैसे घूमती थी। शादी ब्याहों में जबरदस्ती नहीं जाते थे, एक दिन पहले अपने आप को बुखार में हूं ऐसा बोल देते थे, क्योंकि गहने निकाल के देने पड़ेंगे, पहन के जाएगी। इतने कंजूस। कभी कभी जो व्यक्ति अति में संसारी होता है ना, ठाकुर जी को उस पर भी बड़े मजे आते हैं देखने में। ठाकुर जी कहते हैं, मतलब एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखना सब लोग। कई लोग ऐसे होते हैं, और आजकल ज्यादातर ऐसे होते हैं कि भक्ति में भी हैं और संसार में भी हैं। अभी उनको पता चला कि कोल्हापुर में कथा चल रही, तो कथा में भी आ रहे हैं, और 4 दिन बाद का उनका रिजर्वेशन भी है कि कब हमको क्लब जाना है, कब पार्टी करनी है, कब उल्टा सीधा खाना है, वो भी उनका फिक्स है। हमारी बात बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा, ऐसों का उद्धार कभी नहीं हो सकता जो ना इधर के हैं ना उधर के। हम अपनी कथा में स्पष्ट कहते हैं, एक थौर पकड़ो, या तो ठाकुर जी को ही पकड़िए, और संसार में अगर जाना बहुत रुचिकर लगता है तो उसी को ही पकड़िए, ये बीच में मत घुमा कीजिए। कथा हुई तो यहां आ गए, और कभी कुछ उल्टे सीधे काम हुए तो वहां भी चले गए, पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, कथा भी तो सुनते हैं। ऐसों का तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए एक थौर पकड़ो, या तो वहीं के ही रहो, पूरे खाओ पियो आनंद करो, या फिर कथा के ही रहो। वैष्णव हो जाने का कम से कम इतना तो आप पालन कर सकते हैं कि जहां भगवत चर्चा नहीं है, जहां भगवदीय लोग नहीं है, जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां से थोड़ा परहेज करो, वहां नहीं जाना है। आपको क्या पता कौन सी व्यवस्था, कौन सा भाव आपके चित्त को परिवर्तित कर दे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, ये बीच के मत रहिए, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक तरफ जाइए, एक तरफ पकड़िए। संसार अच्छा लगता है तो पूरे पूरे जाओ वहीं पे। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई ये ब्राह्मण देवता बड़ा बहुत अच्छा लग रहा हमको। क्यों? बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी, वो तो नाम जप भी करती थी, वो दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। वो अपने माता पिता के मायके जब जाती थी तो मायके वाले लेके जाते थे उसको दर्शन कराने, ये तो कभी नहीं लेके जाते थे, तो कंजूस थे, खर्चा होगा। और मायके भी खुद नहीं लेके जाते, इनके भाइयों से बोल देते तुम्हें आके ले जाओ, उसमें भी खर्चा ना हो मेरा। सोचो कितनी ऊंचे लेवल के कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पे, तो इसको देखूं मैं एक बार। और हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी सी धोती पहनी, कुचैली मैली सी कुर्ता पहने, और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया, और महाराज ऐसी तिलक सा लगा करके बिल्कुल दीनहीन, झुर्रियां पड़ रही हैं मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते भय इनके दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख करके ही पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए, बोले अरे ये और आ गया, ये कुछ देना वेना तो है नहीं, मांगेगा। कहो तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता, क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले बहुत गरीब ब्राह्मण हूं मैं, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जबरदस्ती रफू की हुई धोती और कुर्ता पहन के जाते थे कि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दिखा दूं, देखो मेरे खुद के कुर्ता फटे, मैं तुमको कहां से दूं। तो ठाकुर जी को दिखाने लगे, ये देखो मेरी धोती यहां से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहां से फटा हुआ, कैसे तुमको दूं, मैं खुद नहीं अपने नए खरीद पा रहा, तुमको कहां से दूं भाई। ये सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने, भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो।
बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पे आ जाए तो उनको कौन हटावे। ठाकुर जी वहीं बैठ गए द्वार पे, बोले मुझे धन दो, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपके दर पे आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देके अपना सामान ले जाना, तुम पे है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले, मुझ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे। बोले उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं, कोई मूल्यवान सामग्री दो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा वापस दे के सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है दुनिया में, इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए, भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार आया हूं, यहां भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक। भक्त का इस स्वभाव है कि वो दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा, तब समझो वो भक्त है। जो दूसरे की पीड़ा देख ले और देख करके भी बिल्कुल उसका मन घबराए ना, मन बिल्कुल नेत्र सजल ना हो, समझना उसमें भक्ति भाव उचित है नहीं। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई। बोले भगवान, मेरा मन अगर मुझ में सामर्थ्य होती, मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं? ठाकुर जी तो इतने ही पछाड़ खा के गिर पड़े। अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़ेगा, निकालू कहां है? सरस्वती देवी रुकी रुकी रुकी, ऐसा मत कीजिए भगवान, चरण पकड़ूं आपके, मेरे पास एक ही वस्तु है। और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वो निकाली, और निकाल करके बोले ये ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, स्वर्ण की है, आप अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी तुरंत, जहर भी पता नहीं कहीं गिर गया था, बढ़िया तुमने दे दिया, अब मैं कुछ कर लूंगा व्यवस्था। ठाकुर जी वो कील उसकी नाक की ले ली और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो कितने उद्यमी हैं ठाकुर जी, और उसके दुकान पर जाके सीधा ले और इसके बदले अब ला पैसा दे मुझको, तू कह रहा था ना कुछ सामान दो, उसके बदले पैसा मिलेगा, ये ले सोने की कील नाक की, धर ले अपने पास, ला पैसा दे। ब्राह्मण देवता ने जैसी कील देखी, ये आपको कहां से मिली? बोले उससे तुझको क्या, तू पैसा दे। मुझे कहां से मिली इससे तेरे को मतलब नहीं होना, तू पैसा दे मेरे को, मेरी बेटी का ब्याह है, और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूं, चीज रख के गिरवी तब ले रहा हूं, ला दे। बेचारा फंस गया, वो क्या करे, वो 3-4 बार सोचे, बोले मिली कहां से? बोले तू मत सोच, मुझे पैसा दे। कील उसने तिजोरी में अंदर रखी, ताला लगाया, और उसका जो धन होता था वो धन ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी, निकल गए वहां से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर करी, बोले इसको बताता हूं, ये बहुत दानवीर बनती है अपने मन में, मैंने इसको बोला था एक कील पहने, वो तो बहुत अच्छी कृपा मुझ पर ठाकुर जी की, जो मैंने इसके सारे गहने उतरवा दिए, नहीं तो सब दान कर दी थी, एक कील छोड़ी वो भी दान कर दी किसी को। पहुंच गए। अब यहां वो ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीम था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी सहायता कर देती होंगी उसकी। वो सेठ जी से, इनसे ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ के गया और जाके बोला, मैया आज बचो आप। बोले क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को? बोले हाँ दी तो थी, एक ब्राह्मण के ब्याह के लिए दे दी थी। क्या हो गया? उसने जाके वो आपके पतिदेव को ही दिया और बदले में ले गया पैसा। सरस्वती देवी, हाय नाथ अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले वो आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी उन्होंने, वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं सीधे, आप बचो। सरस्वती देवी बोली कहां जाऊं? हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा नियम आपने, मेरे आज जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया
वो बोली कि मैं उनका क्रोध नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं अपने। और श्री पांडुरंग भगवान विट्ठल के सामने सुंदर चित्रपट था, उसी के सामने नेत्र सजल हैं, हाथ में विष का प्याला लेकर के, और बस देखती जा रही है। बोले नाथ, मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसलिए किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही अपने मुख से लगा करके विषपान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में ही गिरी, और जैसी खन्न से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। वो नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही उसने भीतर से किवाड़ लगाई, ढूंढने लगा कहां है, कोई साधन मिले इसको बताता हूं। पत्नी सामने खड़ी थी, कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा, तू बता, तेने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे? तू क्या दान किया? तेरी नाक की कील कहां है बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रे। उस ब्राह्मण ने जाकर के कील उठाई, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही थी। नहीं, ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में, भीतर चाबी मेरी यहां डली हुई है, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही है, अब बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तू रुक, अभी अभी रुक, मैं अभी जाता हूं। और कील अपने संगी लेके गया, गए, जाकर के दुकान खोली, चाबी लगा करके खोली, तिजोरी जैसी खोल करके देखा उसमें वो कील थी ही नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ। पत्नी बोली सच बताऊं? बोला हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ, वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोला हाँ, उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था, और मैंने ये तिजोरी में रखी थी, फिर तेरे पास आई कैसे? बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ, और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे, वही आए थे, वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन? जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं, इसमें ये गुण है। हम आप कैसे हैं? हमारे सामने 100 प्रशंसा कर दी जाए एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उससे 5 मिनट मिलने के बाद जब वापस जाएंगे तो वो कहेगा बताओ कैसा था, अच्छा था ना लड़का, मैंने उसके बारे में तुमको बताया था, अच्छा ठीक था, लेकिन उसमें भी ये कमी थी। हम कमी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। और ठाकुर जी अत्यंत अयोग्य, अत्यंत विचलित व्यक्ति में भी एक गुण खोज लेते हैं, इसीलिए वो ठाकुर जी। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना है। अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विट्ठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए। आहा,